मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के बाद अब लोगों को रिजल्ट का इंतजार है। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। यूपी की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें जिता रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के परिवार के 5 महारथी मैदान में थे। कन्नौज से खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र, फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव, तो बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव दावा ठोक रहे थे। यादव परिवार के इन 5 पर अपनी साख बचाने की जिम्मेदारी थी। लोकसभा चुनाव के परिणाम को कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें। लोगों के मन में यह सवाल भी है कि आखिर यादव परिवार किन किन सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव परिवार का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज से चुनावी मैदान में थे। उनके सामने सुब्रत पाठक की चुनौती थी, जो डिंपल यादव को कन्नौज से हराकर सांसद बने थे। लेकिन इस बार दोबारा उनका सांसद बनने का सपना टूटता नजर आता है। ज्यादातर एग्जिट पोल अखिलेश यादव की कन्नौज में एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं डिंपल यादव की बात करें तो मैनपुरी सीट भी सपा जीतती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मैनपुरी में डिंपल यादव ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। उनके साथ उनकी बेटी अदिति भी चुनाव प्रचार में नजर आ रही थी। अब सामने आई कई एग्जिट पोल्स में मैनपुरी सीट सपा की झोली में जाती हुई दिख रही है। वहीं मैनपुरी और कन्नौज के बाद सपा के लिए सबसे अहम सीट थी आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में थे। उनके सामने बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ थे। एग्जिट पोल्स की माने तो यहाँ पर सपा और भाजपा के बीच जबरदस्त मुकाबला है। यहाँ सपा और भाजपा में कोई भी जीत सकता है, लेकिन गुड्डू जमाली का सपा में आना उनके हक में निर्णायक साबित हो सकता है और इस सीट पर भी सपा जीत दर्ज कर सकती है। इस सीट से 2019 के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े और भारी अंतर से जीते भी, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी। यहाँ उपचुनाव हुए और निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को परास्त कर दिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह रहे गुड्डू जमाली, जो अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। अब बात करते हैं बची हुई 2 सीटों की, जहां से सपा के 2 बड़े महारथियों के बेटे मैदान में हैं। बदायूं, जहां से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बेटा आदित्य यादव ताल ठोक रहे थे, तो फिरोजाबाद से रामगोपाल का बेटा दावा ठोक रहा था। लेकिन मैनपुरी, आजमगढ़ और कन्नौज जैसी स्थिति इन दोनों सीटों पर बिल्कुल नजर नहीं आती। इन दोनों सीटों पर सपा फंसती है। शिवपाल यादव का बदायूं सीट से बेटे के लिए सीट छोड़ना सपा के लिए भारी पड़ सकता है। कुछ एग्जिट पोल्स बदायूं में सपा की हार तो कुछ जीत का दावा कर रहे हैं, यानी परिणामों से पहले कुछ कह पाना मुश्किल लग रहा है। वहीं फिरोजाबाद लोकसभा की बात करें तो यहां पिछले लोकसभा चुनाव में चाचा शिवपाल यादव अपने भतीजे अक्षय यादव के विरोध में खड़े हो गए थे। वो एक बड़ा वोट बैंक काट कर अपने खाते में ले गए। माना जा रहा है कि इसी वजह से सपा को फिरोजाबाद सीट गंवानी पड़ गई थी और इसका फायदा सीधे भाजपा प्रत्याशी को मिला था। इस चुनाव में चाचा शिवपाल यादव अपने भतीजे अक्षय यादव के साथ खड़े नजर आए, लेकिन इसके बावजूद एग्जिट पोल में सपा के लिए ये सीट फंसती नजर आती है और कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी की फिरोजाबाद में जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कुल मिलाकर देखें तो 5 सीटों में से 3 पर सपा का दावा मजबूत है, लेकिन 2 बड़े नेताओं के बेटों की सीटें फंसती हैं। खैर, अब असली तस्वीर क्या है ये तो मंगलवार को परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।